दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। और आप आज सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं वैसे अपनी कॉलोनी के यहाँ पर एक गार्डन है वहाँ पर हूँ और सोचा आज कुछ डिफरेंट करती हूँ, तो नीचे आ गई अपना ट्राइपॉड लेके और वीडियो बनाने लगी। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का ये लॉकडाउन और इतनी नेगेटिविटी सुनते सुनते कैसा चल रहा है आपका समय? आई एम श्योर किसी का भी अच्छा नहीं चल रहा होगा। तो इसको हम प्लस में कैसे बदलें, तो जो मैं कर रही हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। एक्चुअली में मैं ना जो भी और सबको सजेशन भी देना चाहती हूँ कि जो भी इस वक्त का टाइम है ना, जिसके पास भी जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर लो। और जब भी ये पेंडेमिक का टाइम ख़त्म होगा, तब हम लोग पूरी तैयारी के साथ अपने अपने एरियाज़ में अपने क्षेत्र में फिर धमाल मचा देंगे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बिना किसी भूमिका बनाए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, है ना। तो जो एक्टर हैं वो क्या करें इस टाइम पे। अब ऑफ कोर्स जो हमारी एक रूटीन होता है ना, उससे तो हम लोग हट जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता, फिर हम क्या करें। तो जो मैं करती हूँ वो आप लोग भी करो तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट मुझे तो बहुत फ़ायदा होगा। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों से केवल वही बातें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद से इम्प्लीमेंट करी होती है, सीखी होती हैं, चाहे उसका कुछ प्लस है माइनस है, जो भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने एक्टिंग से रिलेटेड एक चीज़ और सीखी अपने सर से, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भी सीखें। तो चलो अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और जो नीचे बटन दे रखी है ना बेल आइकॉन, उसको ज़रूर दबा दें ताकि मेरा जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हो गया। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब हम में से बहुत, एटलीस्ट मैं या मेरे जो भी और साथी कलाकार हैं या जो लोग ऑडिशन के फेज से गुजर रहे हैं, उनके साथ हमेशा एक प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है कि कभी भी एकदम से हमें एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि आप इसको तैयार करो, और हम लोग ना याद करके बोल देते हैं। लेकिन ना सच बताइए, आप लोगों को भी लगता है ना ऐसा कि यार हमने बोल दिया, हम कैरेक्टर पे नहीं आ जा पाए, हम इसलिए हम लोग कोई ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा बात है कि हम लोग उसको सिर्फ जो हमारा ऑडिशन होता है उसको हम सिर्फ बोल देते, फील नहीं कर पाते। तो क्या करें, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि करें क्या, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारी ना आपने देखा होगा, जैसे आशुतोष राणा, ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, छोटे भी एक्टर, अपने कैरेक्टर के लिए आपने सुना होगा, जब भी उनके इंटरव्यूज़ आते हैं वो हमेशा ये कहते हुए मिलते हैं कि हमने बड़ा काम किया, इस कैरेक्टर के ऊपर बड़ा काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया। वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है। वो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फटाक से विजुलाइज करते हैं कि हम अपने इस कैरेक्टर को कैसे, क्या एक ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारा कैरेक्टर एकदम पॉपअप हो जाए। और बिलीव मी, ये कोई ऐसे लोग हैं ना, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होते। अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, जो कि मैं अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे कर रही हूँ। तो आप लोग भी वो प्रैक्टिस करिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कैसे क्या करना है आपको। कि सबसे पहले ना आप है ना अपने दिमाग में एक ना कैरेक्टर को, अभी कुछ भी नहीं है, एक कैरेक्टर को सेटल करिए जैसे। और जो भी आपने सोसाइटी में जिसको भी ऑब्जर्व किया होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में भी सुना होगा आपने कि आप लोग है ना ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करिए, आप लोग रीडिंग बहुत अच्छी ज़्यादा करिए। कुछ नहीं रीडिंग से फ़ायदा होगा तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि आपके उच्चारण क्लियर हो जाएंगे। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको ऑब्जर्व करिए, कब कौन सा कैरेक्टर कहाँ सेट हो जाएगा हमको नहीं पता। और फिर वो एकदम से पॉपअप भी होता है भीड़ से अलग। अगर हमें भीड़ से अलग दिखना है तो हमें करना पड़ेगा यार ये सारी चीज़ें। तो जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि जैसे आप एक वज़ीर का कैरेक्टर करिए। अब ये वज़ीर है ना, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। जैसे कौन हो सकते हैं वज़ीर, आप सोचिए। जैसे मोदी एक राजा है, उसके वज़ीर अमित शाह या और भी उसके जो है वो वज़ीर है। ये वज़ीर बड़े इंपॉर्टेंट तो होते हैं और तख्ता पलट भी सकते हैं। ये वज़ीर प्लस माइनस दोनों चीज़ हो सकती है, ठीक है। और कौन हो सकता है वज़ीर, एक बॉस राजा हुआ और उसका जो कुलीग है या उसके अंडर जो काम कर रहा है वो वज़ीर, उसके हाथ में ताकत सारी है,
लेकिन वो कभी भी अपने बॉस से बदला निकाल सकता है, कुछ भी साइन करवा लेगा। तो प्लस या माइनस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो कैरेक्टर प्लस में लिया है या माइनस में लिया है। और कौन हो सकता है वजीर? एक हाउसवाइफ एक वजीर के रूप में हो सकती है कि जैसे एक घर में सास ससुर राजा होते हैं, लेकिन एक वजीर एक हाउसवाइफ होती है या होम मेकर होती है। हाउसवाइफ क्यों, कोई भी एक लेडी होती है जो घर को सब संभाल रही होती है, तो वो कभी भी अपना पासा पलट सकती है। उसको घर के सभी लोगों के राज पता होते हैं, तो वो भी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि वजीर का कैरेक्टर हमें कैसे स्थापित करना है। 2 सहेलियां हो सकती हैं, बहुत अच्छी सहेली है, और दूसरी सहेली का अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड पे दिल आया और जैसे ही मौका बना उसने उसके खिलाफ भड़का दिया उसको, उसके बॉयफ्रेंड को अपना बना लिया, वो वजीर हो गई। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब एंड मोमेंट में मात और शय जो देते हैं। अब वो मात और शय प्लस में माइनस में दोनों में हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मुझसे कहता है तो मैं अपना वजीर बनाऊंगी कि मैं एक ऑब्जर्व कर रही हूँ, अपने ऑफिस की एक लेडी है जो बहुत परफेक्ट है और ऑफिस में जाती है काम करने, और बॉस उसको बहुत डांटता है, लेकिन उस बॉस का उसके बगैर कोई गुजारा भी नहीं है, लेकिन वो तो मेरे लिए ये वजीर होगा। तो अभी आप लोग क्या करो कि एक कागज़ पेंसिल लो और एक वजीर उसमें लिखो वजीर, और उस कैरेक्टर का नाम लिखो। अब नीचे उसके बारे में सब लिखो, आपने क्या ऑब्जर्व किया। मतलब मसलन मैं अपने कैरेक्टर में ऑब्जर्व करूँगी उसकी हाइट इतनी है, फिर पतली है, ऐसा कुछ कदकाठी टाइप्स में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। वो साड़ी सिर्फ शिफॉन की या कॉटन बेस ही पहनती है, वो हमेशा एक जूड़ा बनाकर आती है। जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं वो आपको लिखना है, वो लिख दीजिए। एट द सेम टाइम अगर आप शाम को मान लीजिए जो मेरा वजीर है उसका नाम रिया है, रिया को अगर आप शाम को देखेंगे तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही रिया जो ऑफिस में सिर्फ कॉटन की साड़ी पहनकर आती है। ये तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट ड्रेस मॉडर्न ड्रेस में दिख रही है। ये वो रिया है जो काम के प्रति बड़ी फोकस है, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में उतनी ही बेबाकी से जीती है, उतनी ही उस केयरलेस है। तो ऐसे अपने पात्र लिख दिए, एज लिख दिया। अब आपको एक कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। अब आप उस कैरेक्टर को और अपना कुछ पॉपअप करना चाहते हैं, कुछ यूनिक, जैसे लड़के लिख सकते हैं कि वो कैरेक्टर एक लेदर की बेल्ट पहनता था, एक ही टाइप का परफ्यूम लगाता था, हमेशा फुल स्लीव्स की शर्ट पहनता था। कुछ भी आप लोग अपना इमेजिनेशन में अपने उस वजीर के बारे में जो आपने सोचा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि उसके बारे में ना कुछ एक मोनोलॉग बनाओ। मोनोलॉग कैसे कि, और वो मोनोलॉग से 10 से 15 लाइन का ही होना चाहिए कि उस मोनोलॉग में मैं रिया को वॉच करती थी और अचानक से देखा कि वो सर के रूम से रोती हुई निकली। मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैं शाम को बड़ी डरती हुई उसके घर में घुसी तो देखा रिया बिल्कुल ऑफिस में जैसी थी उससे बिल्कुल अलग कैरेक्टर में वो मुझे दिख गई। और मैंने उससे पूछा कि रिया ऑफिस में तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ तो अभी तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। तो उसने मुझे आंसर दिया कि मैं ऑफिस में अलग हूँ। जो भी आपको जो स्क्रिप्ट बनाना है, जैसे आप लोग बनाते हो ना, कैसे बनाते हो, जैसे हम बचपन में लिखते थे निबंध, है ना, कि काऊ के ऊपर लिखिए 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, दूध से हम पनीर बनाते हैं, दूध से ये हमारा एक मोनोलॉग होता है ना। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे सब कॉलोनी में देखने आने लगे तो ये हमारा एक मोनोलॉग होता है ना, ऐसे मोनोलॉग आपको तैयार करना है। फिर ठीक है, अब आपके पास जब मोनोलॉग तैयार हो गया, एज वेज मैं लिखने को इसलिए कहती हूँ कि जैसे आपने जो भी कैरेक्टर डिसाइड करा है तो उसका बात करने का उसका वोकैब अलग होगा, उसका एक्सप्रेशन देने का तरीका अलग होगा, है ना। तो ये सारा कैरेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी ये आपकी किस चीज़ में फ़ायदा करेगा। उसके बाद जब आप उसको अब अपने इस मोनोलॉग को ना आप रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको ना मालूम पड़े कि गलती कहाँ हो रही है। और हाँ, वो अपना रिकॉर्डिंग देख के ना अपने आप को देख के खुश मत होइए ना, क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं, मैं भी शुरू में ना अपने को ही देख के खुश होती रहती थी, तो मेरा ध्यान कमी पे जाता ही नहीं था। नहीं, आप उसको ना अपने आप को देखो कहाँ कमी है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। प्रैक्टिस करो देखो। और आपका पहला वाला मोनोलॉग और जब आपको लगे कि हमने कुछ ढंगा कर दिया है, वो दूसरा मोनोलॉग बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, पता है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर जैसे ये हो जाता है तो फिर कुछ और कैरेक्टर को आप के बारे में सोचिए, अज्यूम करिए, फिर उसका मोनोलॉग तैयार करिए। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको बहुत, जब आप शूट पे जाते हो ना
सेट पे जाते हो तो आपको बहुत हेल्प करती है कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके पूछो कि ये कितने साल का कैरेक्टर है, कैसा है, इसका बैक पीछे का कुछ हिस्ट्री बताओ, उसकी आगे की कोई हिस्ट्री बताओ, तो आप कर पाओगे ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा, आई होप। होना ही चाहिए यार, मेरे लिए जब मैं इसकी प्रैक्टिस उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे अपने आप में एक चेंज नज़र आ रहा है, तो फिर आप लोगों को तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना।